अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का व्लॉग मैंने मेरहा से स्टार्ट किया है। घर के काम शाम भी हो चुके थे। मेरहा को नहलाया है, मैंने नाश्ता भी कर लिया था। उसके बाद मैंने मेरहा को नहलाया और उससे मैंने उधर बिज़ी कर दिया। मैंने सोचा तब तक क्यों ना मैं खाना बना लूँ। खाने में मेरा आज इरादा था कि मैं आलू गाजरे बनाऊँ, लेकिन आज सब्ज़ी वाला बाहर नहीं आया, तो फिर घर में मैंने देखा कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल है, वो घर से ही कुछ निकाल के बना लेती हूँ। कल भी सब्ज़ी वाला नहीं आया, आज भी नहीं आया। फिर जब मैंने बेसन देखा तो मैंने कहा चलो मैं आलू पकौड़े बनाती हूँ। जिन्हें नहीं पता आलू पकौड़े कैसे बनते हैं, वो शोरबे वाले बनते हैं। आलू शोरबा होता है और उसमें साथ पकौड़े बना कर डाल देते हैं। जो पकौड़े मैं तैयार करती हूँ उनमें जस्ट मैं प्याज वाले बनाती हूँ, मुझे आलू उनमें नहीं पसंद। अगर कड़ी भी बनाऊँ, कड़ी में भी मैं ऐसे ही करती हूँ, और ये आलू पकौड़े बनाऊँ उसमें भी मैं यही करती हूँ कि जो मैं पकौड़े बनाती हूँ उनमें जस्ट मैं अनियन यूज़ करती हूँ, मुझे उसमें आलू अच्छे नहीं लगते। अच्छा, ये मैंने इसमें बेसन और बाकी सारी चीज़ें डाल के उसे रेडी कर लिया। अगर आपको पूरी रेसिपी पूछनी होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह इसकी भी शेयर करूँगी। पकोड़े वैसी कोई इसमें कोई ऐसी मैंने स्पेशल चीज़ नहीं डाली, जैसे प्याज था, बेसन था और बाकी नमक मिर्च और जो मतलब लहसुन, सॉरी लहसुन कह रही हूँ, ज़ीरा, खुश्क धनिया, ये चीज़ें थी बस। अच्छा जी, उसके साथ ही मैंने प्याज जो था, प्याज लहसुन अदरक टमाटर, उसे मैंने प्रेशर लगा दिया। प्रेशर कुकर में मैंने कोई 5 से 5 मिनट लगाया होगा सिर्फ पानी डाल के। जब वो अच्छे से गल गया फिर मैंने उसे उसका पानी सारा ड्राई किया, उसमें ऑयल डाल दिया, उसमें आलू डाल के फिर मैंने भून लिए। ये मीनवाइल मैं पकोड़े रेडी कर रही थी। मैंने सोचा हस्बैंड आएंगे तो खाना पूरा तैयार होना चाहिए। अच्छा जी, ये आप देख लें। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा दही भी डाल के इसे भूना है। उससे अगर आपने शोरबा बनाना हो तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। मेरा मैडम ने उधर से किचन से, मैं शायद कोई इसे 4 से 5 बार दोबारा मेरे पास किचन में आ गई थी, मैं उसे दोबारा बिठा के आई हूँ कि बेटा इधर आराम से बैठें और अपना काम करें। उसके बाद जो थी हेल्पर थी, हेल्पर ने मेरा रूम ज़रा साफ़ करना था, तो ये मिरहा उससे मुझे आवाज़ दी कि बाजी मुझे काम नहीं करने दे रही है, ये ज़रा मिरहा को आके पकड़ लें। मिरहा उधर फिर वही शरारतों वाले मूड में और उसी तरह से लगी हुई थी। उसके आने पे तो माशाल्लाह ऐसे खुश होती है कि जैसे इसकी ईद हो गई है। ऐसे शायद कोई खेल, हालांकि वो इतना खेलती भी नहीं है इसके साथ, लेकिन उसे देख के बहुत खुश होती है। इधर भी उसे बार बार बुला रही थी, उसे कोई भी काम नहीं करने दे रही थी। अच्छा जी, आज मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी वैनिटी। अच्छा जी, तो ये कुछ इस तरह से मेरी वैनिटी है। मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ चीज़ें नहीं रखी हुई, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा लगती हैं, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखी हुई। ये कुछ स्टार्ट इधर से करते हैं। कुछ परफ्यूम्स हैं, ये मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किए थे। ये जे डॉट वाले सिर्फ 2 या 3 रह गए हैं, बाकी सब मैंने यूज़ कर लिए हैं। ये कुछ परफ्यूम्स हैं। ये डिओडोरेंट है, मेरा ख़त्म होने वाला है, बल्कि ख़त्म हो चुका है, मैं अपने हस्बैंड का यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, तो ये कुछ उन्होंने टेस्टर्स मंगवाए थे, ये वाले, ये आपको नज़र आ रहे हैं सेंट स्टोरीज़। ये इन्होंने कुछ टेस्टर्स मंगवाए थे, इसमें से सिर्फ 2 ही अच्छे निकले हैं, शायद वो ख़त्म कर चुके हैं। इसमें से 2 ही अच्छे निकले हैं, बाकी तो मुझे कुछ ख़ास इतने पसंद नहीं आए। ये परफ्यूम्स हैं। ये यहाँ पे कॉटन बड्स पड़े हैं, इसकी भी बहुत ज़रूरत होती है। सबसे ऊपर मैंने ब्रशेज़ रखे हुए हैं, साथ ये ऑफिस से आके अपनी वॉच वो इधर ही रखते हैं। वो कहते हैं कि मेरे लिए ये ऊपर बिल्कुल खाली कर दो। जस्ट मैंने साइड पे कुछ ब्रशेज़ हैं, कुछ लिप लाइनर्स हैं, बस वो रखे हुए हैं, और ये मेरी लेंस केसिंग है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं। ये आजकल तो इतनी यूज़ नहीं हो रही, पेट्रोलियम जेली, ये भी हम दोनों ही यूज़ कर लेते हैं। ये पड़ी है यहाँ पे, ये डॉक्टर रेशेल का विटामिन सी सीरम, ये भी मैं यूज़ नहीं करी क्योंकि आजकल मेरी स्किन बहुत ख़राब हुई पड़ी है, तो विटामिन सी से ज़रा मैं अवॉइड ही कर रही हूँ, ये भी मैं यूज़ नहीं कर रही। और ये भी बस कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ये है टोनर मेरा, ठीक है, दी बॉडी शॉप का। ये काफ़ी टाइम हो गया मेरा, मैं वही इसकी एक्सपायरी चेक कर रही थी, अभी 1 ईयर और है। तो ये टोनर कभी अगर मैंने मेकअप रिमूव किया हो या रात को कभी मुझे याद आ जाए, ये तब मैं यूज़ करती हूँ, नहीं तो मैं भी कोई ये चीज़ें मुझसे लगाई नहीं जा रही हैं। अच्छा जी, ये मैक्सडिफ है। मैक्सडिफ का और रेवंडोन सी का रिव्यू मैं आपसे दोबारा शेयर करूँ। ये ऑलमोस्ट एंड है, कोई 3 से 4 बार लगेगी। ये मैंने पूरी यूज़ की है, मैं इसका रिव्यू इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। इसमें और एवनटोन सी में, इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, उसके बाद है ये सन ब्लॉक। ये तो मैं लाजमी यूज़ करती हूँ, सन ब्लॉक कोई भी हो। ये ख़त्म हो गए, इंशाल्लाह मैं कोई और लेके आऊँगी, बाकी मेरे सब ख़त्म हो चुके हैं। ये मैं लाजमी यूज़ करती हूँ सुबह। उसके बाद यहाँ पे माइसिलर वाटर है। ये जस्ट मैं मेकअप रिमूव करने के लिए यूज़ करती हूँ, या कभी मैं बाहर से आई हूँ और मुझे फ़ील हुआ है कि डस्ट है फेस पे, तो ये मैं तब यूज़ करती हूँ।
उसके बाद यहाँ पे एलोवेरा जेल है, ये मेरे हस्बैंड भी यूज़ करते हैं, ये मैं भी यूज़ करती हूँ। जब मेरा दिल चाहता है मैं वैसे ही फ़ेस वॉश करके और फेस पे ये लगा लेती हूँ। वो भी अक्सर शेव के बाद या फ़ेस वॉश करने के बाद वो ये यूज़ करते हैं। और वो कोई भी चीज़ मैं कहूँगी तो वो कहेंगे नहीं, जस्ट एलोवेरा जेल या कुकम्बर जेल थी वो ख़त्म हो चुकी है, वो ये सिर्फ 2 चीज़ें ही यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर निविया का ये बॉडी लोशन है, ये मैं हैंड्स पे आजकल भी मेरे हाथ ये आप देख काफ़ी ड्राइनेस सी फील हो रही है मुझे, तो ये मैं यूज़ कर ही लेती हूँ। ये जो है मैं गर्मियों में सर्दियों में दोनों में मैं यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि पाँव पे भी और हैंड्स के लिए भी। अच्छा, उसके बाद ये वाला, ये अब आके मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ। पहले मुझसे इतना रेगुलरली यूज़ नहीं किया गया था, क्योंकि बस टाइम कम होता था नहाने के बाद। और ये वॉश करने के बाद आपको जहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स हैं, जहाँ मतलब बाजुओं पे, टांगों पे, जहाँ भी आपको हैं, आप वहाँ ये यूज़ करें। मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। बहुत अच्छा लोशन है, अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करोगे तो स्ट्रेच मार्क, मुझे तो 1 वीक में इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गया था। आप एक दफ़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, मुझसे किसी ने पूछा था। ये बहुत अच्छा लोशन है। अच्छा, नेक्स्ट है मेरे पास ये है गोल्ड फेशियल क्लेंज़र है। ये भी मैं डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करती, अगर मुझे टाइम मिल जाए। ये आपने देखा होगा, ये मेरे हस्बैंड इस तरह से नहीं, कभी उनके मैं क्लेंजिंग कर देती हूँ, और अपने लिए भी मैं मेकअप रिमूव करने के लिए सबसे पहले इससे, फिर माइसिलर वाटर, देन मैं वॉश करती हूँ, फिर मैं टोनर अप्लाई करती हूँ। अच्छा, ये तो थी ये वाली चीज़ें। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे मैंने सबसे पहले तो अपने लिए सर्बेक्स सी रखी हुई है, या आजकल मैं यही खा रही हूँ। रेगुलर तो नहीं खाई जा रही, लेकिन मैं सामने इसीलिए रखी है ताकि मुझे याद रहे। सर्बेक्स के बाद ये भी मैं डेली लेती हूँ, कैल्शियम, औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है ये लेना, तो मैं भी ये डेली ले रही हूँ। ये भी मैंने इसीलिए सामने रखा ताकि मुझे याद रहे। उसके बाद यहाँ पे ये ऑयल है, ये ऑयल की बॉटल है। ये कलर वाला खाली हुआ था तो मैंने ऑयल के लिए रख लिया। इसमें मैंने 3 ऑयल मिक्स किए हैं। एक तो इसमें सरसों का तेल है, एक इसमें है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला कैस्टर ऑयल मैंने मिक्स किया हुआ है। मैंने 3 ऑयल मिक्स किए हुए हैं। ये देखिए, ये कैस्टर ऑयल है, और उसके बाद ये डाबर आंवला। ये तीनों मिक्स करके मैं आजकल ये तीनों ही मैं मिक्स करके ऑयल बना के और वो लगा रही हूँ। उसके बाद ये ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल भी इसमें डालती हूँ। ये मेरी छोटू मिरहा के लिए है। कभी मुझे फ़ील हो कि मिरहा बहुत थक गई है और तंग कर रही है, टांगे मारती है, कभी कुछ करती, तो मैं रात सोने से पहले उसे पैनाडॉल दे देती हूँ मिरहा के लिए। अच्छा, ये भी मेरी ही है, ये आइब्रोड फॉलिक है। ये भी मैं पहले खाती थी, आजकल नहीं मैं खा रही हूँ। आजकल सिर्फ मैं सर्बेक्सी और जस्ट ये ले रही हूँ, कैल्शियम। उसके बाद ये फिर अगेन मिरहा के ड्रॉप्स हैं। ये मिरहा के आजकल क्या माशाल्लाह कोई 6-7 माह से वो दांत निकाल रही है, तो ये उसके गम्स में मैं लगा देती हूँ। जब मुझे फ़ील होता है कि उससे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, तो तब फिर मैं ये वाले ड्रॉप्स लगा देती हूँ। पता नहीं ये ऊपर से उतर गए, लेकिन इनका नेम डॉल्टी है। ये भी मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किए थे। उसके बाद ये आ जाते हैं, ये है सरसों का तेल, प्योर तेल सरसों का। ये वाला मैंने मिक्स करके बनाया। ऐसे यूज़ करना हो तो कभी ऐसे मिरहा के मालिश कर देती हूँ, नहीं तो फिर मैं तीनों मिक्स करके, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इसमें बना के रखा है, तीनों मैं मिक्स करके इसमें और अच्छे से शेक करके और फिर वो यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो ये तो थी मेरी वैनिटी। यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ, ये मेरा सारा मेकअप पड़ा है। यहाँ मैंने अपना मतलब किट्स हैं, ये नेल पेंट्स हैं, बेस है, सब कुछ मतलब जो भी है यहाँ पे मैंने मेकअप का रखा हुआ है। सेकंड ड्रॉ में मैंने इसमें ये फेशियल का सामान है, उपटन है, मुल्तानी मिट्टी है, मड मास्क है, और ये कुछ कलर्स पड़े हैं मेरे और मेरे हस्बैंड के, कुछ हेयर कलर्स पड़े हैं। तो ये इतनी सी मेरी वैनिटी थी। बाकी सब चीज़ें जो मेरी डेली यूज़ की होती हैं वो मैं अपने बैग में ही रख लेती हूँ, क्योंकि कोई लिपस्टिक है, कोई क्रीम, वैनिशिंग क्रीम है, वो मैं बैग में रख लेती हूँ, क्योंकि कहीं भी जब जाना होता है मैं जल्दी से बैग से निकालती हूँ और लगाती हूँ, और बस इतना सा मेरा काम है। ये तो इतना सा था मेरा वैनिटी टूर। व्लॉग का एंड भी मैं मिरहा से करूँगी। ये इस वक्त आप देख लें, मिरहा ने मुझे बहुत 2 घंटे बहुत तंग करने के बाद अब सिर्फ ये मेरी जो कैल्शियम वाली ये टैबलेट्स हैं ये लेके चुप है। बहुत इससे मुझे तंग किया है। 2 घंटे में रोने वाली हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इसे कैसे चुप करवाऊँ। बार बार कह रही थी अब मुझे बाहर लेके जाएँ। इस वक्त ज़ाहिर बाहर मच्छर है, डेंगू आपको पता है हर दूसरे बंदे को हो रहा है, तो मैं अवॉइड ही कर रही थी इसे बाहर ना लेके जाऊँ।
अच्छा जी, ये इस वक्त 6:30-7 बजने वाले हैं। ये तो थी मेरी आज की रूटीन। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। मैं भी खाना वाना खा के सब काम करके बिल्कुल फ्री होके अपने रूम में आके बैठ चुकी हूँ। मुझे और मेरी प्यारी सी बेटी को दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ओ मेरहा, मेरहा फातिमा।